आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। और वीडियो के हम स्टार्टिंग में हम आपको प्रॉमिस करते हैं, अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, टोटल 10 वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग का। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप 10 में 10 लेके आओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और आपका कह सकते हो ट्रस्ट पाने के लिए बस ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 60 जो आपका 7th बीपीएससी हुआ था, ठीक है, मेरे 107 मार्क्स थे, ठीक है, 107 मार्क्स थे। और जो 10 था, टोटल 10 आउट ऑफ 10 मेरा मैथ्स में अटेम्प्ट था। तो आप ये समझ लो कि जो भी मैं यहाँ बताऊंगा टोटली ऑथेंटिक होगा, ठीक है, और डायरेक्टली आपके पेपर्स पे ये छपेंगे जो भी कंसेप्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत लोग आपको कहेंगे कि पेपर इजी आता है, मैथ्स इजी आता है। जी हाँ, मैथ्स इजी आता है, बट 10 आउट ऑफ 10 अगर आपको स्कोर करना है तो थोड़ा स्पीड और थोड़ा एक्यूरेसी के साथ साथ थोड़ा आपको जो कहते हैं ना ट्रिक का भी सहायता लेना पड़ेगा जब आपको फुल स्कोर करना है, ठीक है। उसी तरीके से साइंस के लिए आप नीचे फॉलो कर सकते हो, बाकी जो फुल क्लासेस के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम ये नहीं बताएंगे कि यही क्वेश्चन आया है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर देंगे ताकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाए, प्लस आपके जो अपकमिंग क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बताया गया है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए, बताया गया है कि 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर से बेचना होगा। तो बेसिकली पूछा ये जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाएगा, बस ये पूछा जा रहा है कि शशि है जिसने क्या क्या है कि 150 रुपया, ठीक है, क्या क्या आपका 150 रुपया में एक दर्जन क्या बोला है संतरे बेचा है, ठीक है, जिससे उसको 25% का हानि हो गया है। तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर से बेचना होगा, मतलब अगर उसको 20% का अगर लाभ चाहिए तो जो 12 संतरा है वो कितने में उसको बेचना होगा। देखिए, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बट थोड़ा इससे ट्विस्ट करके जो आपका 7 का जो एग्जाम हुआ था, मतलब जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था, हम बात करेंगे। देखिए, तो जब भी यहाँ डायरेक्टली पूछा हुआ, दोनों में जो क्वांटिटी है वो समान है, यहाँ भी 1 दर्जन है मतलब 12 है, और यहाँ भी 1 दर्जन है मतलब 12 है, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। देखिए, बोला है, और हमेशा सीपी कितना लेते हैं, क्रय मूल्य कितना लेते हैं, हमेशा हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है, 100 लेते हैं। अब देखिए, हमारा क्रय मूल्य है 100, क्योंकि हम हमेशा सीपी जो होता है वो हमेशा 100 लेते हैं, ठीक है। बोला कि 25% का हानि हो गया, मतलब कितना कितना में उसने बेचा होगा, 75% में बेचा होगा, और 75% का जो वैल्यू दिया है मुझे दिया है 150 दिया हुआ है, और मुझे क्या बोला है कि 20% मुझे लाभ में बेचना है, 20% लाभ में बेचना है, मतलब क्या उसको 120% चाहिए, तो 120% का वैल्यू क्या होगा ये बस आपको निकालना है। इतना आपने निकाल लिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल है, आप यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या किसी भी तरीके से, तो 1 × 150 डिवाइडेड बाय आप 75 यहां कर सकते हो, ठीक है। तो 25 से करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, और 25 से करोगे तो ये 4 5 6 टाइम जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3 से करोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 240 जो हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 240। बट यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ये समझो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां तो दिया है कि ठीक है, पहले वो 12 बेचता था और 12 बेचता था तो उसे 20% का हानि हो गया, ठीक है, तो उसे 12 को ही अब बेचना है, ठीक है, जिसमें उसको 20% का लाभ कमाना है, तब तो इजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी दोनों में सेम है। बट अगर यही थोड़ा क्वेश्चन आपको चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे कि ठीक है कि 120, ठीक है, 150 रुपया में, ठीक है, वो क्या कर रहा है 12 बेच रहा है, ठीक है, तो उसको 20-25% का लॉस हो जा रहा है, तो वो 6, ठीक है, मतलब 6 बनाना या 6 संतरे कितना में बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहां क्वांटिटी फिर इन्होंने चेंज कर दिया और क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करना है आप ध्यान से समझना, चाहे आपको ये इस टाइप का दे चाहे वो किसी भी टाइप का दे, आपको विदाउट बोलते ना पेन को कम उठाए हुए कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो, जब भी आपको आए हमेशा ऊपर में आप क्या लिखोगे, प्राइस लिखोगे, एक साइड मैंने प्राइस लिख दिया 150। अब ध्यान देना, ये भूल जाओगे नहीं तो, ये बहुत सॉलिड तरीका है, सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 150 हो गया आपका यहाँ, ठीक है, 150 मैंने लिखा, नीचे यहाँ क्या लिखोगे जितना क्वांटिटी है, मतलब अभी तो 12 ही क्वांटिटी था, और लॉस कितना हुआ है मेरा आपका 25%, मतलब मेरा अभी सीपी कितना है तो इतना। उसके बाद
दूसरा मुझे 150 यहाँ रुपया मुझे दिया हुआ है, ठीक है, पर दूसरे में मुझे पैसा नहीं पता है तो मैं x लूंगा, ठीक है, बस इक्वेट कर रहा हूँ। यहाँ भी मुझे 12 ही बेचना है, ठीक है, और यहाँ मैं क्या लूंगा, मुझे कितना चाहिए 100, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो मैं यहाँ 120 लूंगा, ठीक है, समझ में आया। अब बस इसको काट लीजिए, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है, और ये 25 से अगर आप काटते हो तो 25 3 जा कट जाएगा, और ये 25 से अगर आप काटोगे तो ये 4 5 6 जा कट जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ से 3 से काटोगे तो ये 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 × 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका x, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 12, 6 × 18 = 24, तो x का वैल्यू आ जाएगा 240। तो ये तरीका भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेटली है कि उन लोग चेंज करेंगे। यहाँ क्वांटिटी सेम था, बट इसमें क्या करना है, ऊपर प्राइस लिखना है, यहाँ भी प्राइस लिखना है, क्योंकि मुझे ये प्राइस निकालना था, ठीक है। यहाँ मैंने क्वांटिटी लिख दिया, यहाँ भी सेम क्वांटिटी था, यहाँ लॉस हुआ था तो मैंने सीपी का वैल्यू लिखा 75, और मुझे यहाँ प्रॉफिट चाहिए तो 120% लिखा। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको क्वांटिटी भी पूछ सकता है, ठीक है, ये वाला वैल्यू भी पूछ सकता है, चाहे ये वाला वैल्यू। यहाँ हमें उसने पूछा था कि वो उतना ही, ठीक है, मतलब 1 डजन ही जो संतरा है वो कितने में बेचेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी पूछे, बस आपको इतना याद रखना है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस से लेके, ठीक है, बीपीएससी तक से लेके और आपका बिहार दरोगा हर एक एग्जाम में आपको दिखेगा, पर बिहार दरोगा में अभी तक समचतुर्भुज से उतना दिखा नहीं है, ठीक है, वहाँ ट्रेंगल और सर्कल से पूछा जाता है, बट आपका बिहार पुलिस और ये बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समचतुर्भुज मतलब होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है आपका रोम्बस। क्या होता है इंग्लिश में, रोम्बस। अब सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी समझ लो, ताकि रोम्बस से कुछ भी क्वेश्चन आए आप कर पाओ। हमने आपको प्रॉमिस किया है 10 आउट ऑफ 10, दैट मीन्स 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। रोम्बस मतलब होता है जो आपका वर्ग होता है, दैट मीन्स जो स्क्वायर होता है उस पर अगर थोड़ा फोर्स दे दोगे तो कैसा हो जाएगा, आपका जो वर्ग होता है पूरा ऐसा होता है आपका एकदम, ठीक है। तो इधर आप फोर्स दोगे, एक देखो ना, आप कार्टून देते हो तो ऐसा धक्का देते हो तो क्या होता है, ऐसे थोड़ा टिल्ट हो जाता है। तो याद रखना, जो आपका रोम्बस होगा, जो समचतुर्भुज होगा, इस चारों का जो साइड होता है, ठीक है, ये और ये हमेशा इक्वल होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो इसका विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, वो बाइसेक्ट करता है इच अदर को, मतलब ये और ये इक्वल होगा, यहाँ बीच से अगर लेते हैं तो, और ये इक्वल होगा। पहले इसका चारों साइड्स इक्वल होगा, दूसरा ये इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो विकर्ण होगा वो इक्वल होगा यहाँ तक, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, उसी तरीके से दूसरे साइड में भी, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है, यहाँ ये 90 डिग्री बनाता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है ये। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, इसका परिधि, दैट मीन्स पेरीमीटर कितना होगा, 4a होगा, ठीक है। इसका जो आपका साइड्स तो आप समझ गए, साइड्स जो होगा सबका ये होगा। और याद रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो इस तरीके से निकाला जाता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या है, आपका ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण हमने लिया, एक ये विकर्ण लिया। तो आपको जब भी एरिया निकालने बोलेगा और विकर्ण दिया होगा तो आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2, और इसका जो परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप दैट मीन्स जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपका 4a। अब जो एक और पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, वो क्या, जो 4a क्या है, आपका साइड है उसका, इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू आपका d1 प्लस d2 का d2, ये होल स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी आपको तीनों याद रखना है, पहला इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, ठीक है, और इसका ये 4a इक्वल टू होता है 2 रूट d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, मतलब d1 का होल स्क्वायर और d2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका रोम्बस का। अब आप बस इसको समझ गए, आपका आ गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा ये रोम्बस है, ठीक है, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। पहला बोला है कि मेरा एक समचतुर्भुज है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण का 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ मान लीजिए मैं ये वाला विकर्ण लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर, दूसरा मान लीजिए मेरा 24 है तो ये 12 होगा और ये 12 होगा। तो पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए, अब मुझे ये वाला साइड चाहिए, एक साइड मुझे निकल जाएगा तो उसे मैं 4 से गुना कर दूंगा तो वही मेरा पेरीमीटर होता है, क्योंकि इसका साइड चारों इक्वल होता है। तो ये यहाँ क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो अगर ये 12 है, ये अगर 5 है तो ये नहीं निकाल लोगे, ये 13 आ जाएगा। क्यों,
सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस आपका लग जाएगा, तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो ये 13 है तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 × 4 करोगे तो 13 4 आ जाएगा आपका 52। तो ये बस आप प्रॉपर्टी आपको जो मैंने बताया कि रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर वो आपको पता है तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। एरिया भी पूछ सकता है, पैरामीटर भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, परिमाप भी पूछ सकता है। तो परिमाप या पेरीमीटर आपका ये था। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है, ठीक है। बस इसमें एक कंसेप्ट याद रखना, जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है कि अगर कोई ट्रेन इधर से आ रहा है और कोई ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, तो अगर दोनों अपोजिट साइड से आ रहा है तो स्पीड जो होगा, ठीक है, स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो a + b होगा, मतलब दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए कोई अगर मैं ये एक ट्रेन a है, ठीक है, और ये ट्रेन b है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा आपका b माइनस या a माइनस b, जिसका भी स्पीड ज़्यादा होगा वो इस तरीके से, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो स्पीड प्लस हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर 140 मीटर लंबे रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर, समांतर मतलब पैरेलल, ठीक है, मतलब इधर रेलगाड़ी जा रहा है और कुत्ता भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, 18 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ट्रेन है आपका और ये आपका कुत्ता है, मतलब कुत्ता भी काफ़ी स्पीड, 18 किलोमीटर कम नहीं होता है, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। तो रेलगाड़ी कितने देर में कुत्ते को पार कर लेगी, ये पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अब इसको करना कैसे, तो ये लेगा आप स्पीड, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब स्पीड क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस, मान लो 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 2 तो 42 हो जाएगा। तो 60 माइनस 18 आपका आ जाएगा 42, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा याद रखना, कुत्ता को एक आप पॉइंट मानोगे, बस पॉइंट, क्योंकि कुत्ता मान लीजिए कुत्ता है, रेलगाड़ी तो बहुत लंबा होगा, तो कुत्ते को कैसे पार करेगा, यहाँ से मान लीजिए रेलगाड़ी आ रही है तो रेलगाड़ी ऐसे 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 जाएगा, ठीक है, और जहाँ से यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया है और इसका पूरा जब तक वो कवर नहीं कर लेगा अपना आपको, तब तक कुत्ते को वो पार नहीं करेगा, मतलब वो अपना ही क्या करेगा, जितना लंबा वो है वही वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि कुत्ता को पार करना मतलब क्या, वो कुत्ता को पार कर रहा है, मतलब कि ट्रेन गाड़ी जो है शुरू से लेके अंत तक क्या होगा, कुत्ता को पार करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना लोगे, सिर्फ जो ट्रेन का लंबाई है तो 140 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पूछा है कि कितने में करेगा, तो टाइम को मैं t लिख देता हूँ। अब देखो ये मीटर में है और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लूँगा। 48 इंटू, याद रखना जब भी हम लोग ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीटर से किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में जाएंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में आएंगे, तो देखिए अब क्या होगा इसमें आपका 42 इंटू 5, देखिए तो अब क्या होगा, ये देखिए इसको हम अगर हमें किलोमीटर पर आवर से क्या जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में अगर आपको जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर हमें जाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वही अगर हमें मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ क्या हमें किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18, ठीक है। तो 140/t, टी लिख देंगे यहाँ, ठीक है, टी लिख देंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो, 7 चौक 42 होता है, यहाँ 2 0 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका t आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ 5 से चला जाएगा 4, ये आई थिंक 12 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेकेंड। बस आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है, कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन से अगर कुत्ता आ रहा होता
तो प्लस हो जाता बस स्पीड, ये चीज़ आप समझ गए हैं। दूसरा, यहाँ मैंने डिस्टेंस लिख दिया, डिस्टेंस कितना वो कवर करेगा, कुत्ता को पार करने के लिए अपना ही बॉडी का वो डिस्टेंस कवर करेगा। और टाइम निकालना है हमें, और बस इतना याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर, ठीक है, पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है तो किसी भी चीज़ को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन समझ लेना, इसको मैं डिटेल में भी करवाऊंगा, ठीक है, बट आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे इसको करना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके जो आपके लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ है ना उसका, ये 67th वाला का। अब देखो, अब ध्यान से समझना है ये क्या बोले। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्व इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। सिंपल से देखो, कोई भी एक घड़ी है, ठीक है, जो कि 12 घंटे में क्या करती है, वो 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल टाइम से वो 10 मिनट आगे हो जाती है 12 घंटे में। मतलब अगर सुबह का भी 6 बज रहा है, ठीक है, ध्यान से समझ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करते रह जाओगे। मैं अपना तरीका आपको समझा रहा हूँ कि हमने किस तरीके से किया इसको। 6 बजे सुबह को वो चलती है घड़ी, ठीक है, 6 बजे सुबह को चलती है, आज क्या बोला है 24 घंटे में, और अगले दिन 6 बजे, ठीक है, बजता है। मान लीजिए 24 घंटे का अंतर हो गया। मतलब ये अगर मंडे है, ठीक है, सोमवार है, तो ये आपका मंगलवार हो गया। तो सोमवार को अगर घड़ी सुबह 6 बजे चली थी, तो अगर मंगलवार को वो 6 बजे जो टाइम दिखा रही है, बट वो एग्जैक्टली टाइम कितना होगा, 6 नहीं बज रहा होगा, वो कितना बज रहा होगा, 5:50 होगा। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। यहां बोला है कि 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है। तो अगर 11 बजता है, अगले दिन अगर 11 बज रहा है, तो ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ये देखिए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि 6 से 6 में वो क्या हो जाता है, 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सुबह 6 से 6 बजे तक, ठीक है, बजने के बाद तो वो 10 मिनट आगे हो गया होगा, और उसके बाद क्या हुआ होगा, मान लीजिए घड़ी ठीक हो गया, ठीक है। या आप सिंपली समझो कि 6 बजे सुबह से 6 बज के लेके अगले दूसरे दिन के 6 बजे तक, ठीक है, 10 मिनट वो आगे बढ़ जाता है। मतलब अगर सुबह का 6 बज रहा होगा अगले दिन, तो आखिर बज कितना रहा होगा ओरिजिनली, 5:50 बज रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि 6 अगले दिन का अगर 11 बज रहा है, ठीक है, अगले दिन का 11 बज रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका 10:50 होगा। क्या ये 10:50 होगा? जी आप बोल सकते हो, बट एग्जैक्टली जो होगा वो 10:50 से भी कम होगा। अब बोलो क्यों सर? क्योंकि देखो, जब वो 24 घंटे में, ठीक है, वो 10 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है, 10 मिनट बढ़ जाता है, और हमारा 6 AM, देखो सेम क्वेश्चन अगले शिफ्ट में भी आपको मिलेगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी। तो 6 AM से 6 AM जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ 10 मिनट आगे बढ़ गया, ठीक है। अब 6 बज के फिर से हमारा कहा 11 तक जाना है, मतलब क्या हमें 5 घंटा तो और आगे जाएगा, 5 घंटा उसको और जाना है, 5 घंटा उसे और जाना है। तो ये जो 5 घंटा आगे जाएगा, इसमें भी तो वो कुछ और आगे बढ़ जाएगा कि नहीं? तो उसको भी तो आप माइनस करोगे, मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 10:50 से भी कम होगा। अब देखो क्या होगा, पूर्व एकदम 10, इतना तो कम होगा नहीं, क्योंकि सीधा 1 घंटा कैसे कम होगा, तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। 10:54 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10:50 तो मेरा ऐसे ही दिख रहा है कि 10 मिनट कम हुआ होगा, इससे थोड़ा और कम होगा। देखो तो 10:54 ये तो हो ही नहीं सकता, 50 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 10:50, अब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10:50 से तो मेरा कम होगा, तो 10:48 ये आपका आंसर होगा। अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा तो आपको लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया था तो हमने सोचा कि अगर इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है तो वो है इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे और बनेगा, बट फिर से बता रहा हूं यही तरीका आपको दिमाग लगाना है। हुआ एक क्वेश्चन सेम आया है जो आपका, ये तो री एग्जाम का है ना, री एग्जाम से जो पहले वाला हुआ था सेम यही क्वेश्चन था, पर डाटा चेंज था। मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। प्लीज इसको पीछे करके देखना और समझने की कोशिश करना। अब यहां समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए 5 और 6 के बीच किस
समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए आपको बस डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, आप जाके वीडियो देख लेना जो हमसे जुड़े हुए। आपको इतना बस याद रखना है, किसी भी घड़ी के क्वेश्चन में, ठीक है, ये मैं घड़ी बनाता हूँ, उसमें आपको याद रखना है 12/11 इंटू स्पेस गेन। अब देखो ये क्या, बस इतना ही, मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा। आप ध्यान से देखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आखिर आपको करना कैसे है, ठीक है। देखिए यहां दिया हुआ है 5 से लेके, क्या दिया हुआ है मेरा, 5 से लेके आपका क्या दिया हुआ है, देखिए। अब सबसे पहले क्या करो, थोड़ा आप समझ लो इस चीज को, ठीक है, ताकि यहां तो बोला है कि कब घड़ी दोनों सुई मतलब याद रखना यहाँ मिनट और आवर वाला हैंड का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3, यहाँ हो गया आपका 12 और यहाँ हो गया आपका 9, ठीक है। अब देखो बोला है कि 5 से 6 बजे के बीच कब जो आपका मिनट हैंड और जो आवर हैंड है, मतलब मिनट वाला सुई और आवर वाला सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, एक साथ होगा। क्या बोला है कि 5 से 6 बजे के बीच, ठीक है, किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी। अब देखो यहाँ हमें सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, अब जो पहला बोला, क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच ही कहीं होगा, तो पहले 5 बजेगा, ठीक है, पहले हम लोग 5 बजा लेंगे, ठीक है। तो 5 अगर हम लोग बचाते हैं, ठीक है, तो 5 अगर हम लोग बजाते हैं तो कुछ ये आपका हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको आप हटाइए, यहाँ नहीं है, एक मान लीजिए यहाँ है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो ये हो गया आपका 5। अब आपको बस इतना देखना है कि जो मिनट हैंड और जो आपका आवर हैंड है, ये वाला आपका मिनट हैंड है और ये वाला आपका आवर, ये वाला आपका मिनट हैंड है और ये वाला आपका आवर हैंड है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, आपको बस ये देखना है कि इसके बीच में गैप कितना है, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का गैप है। तो 12/11 इंटू आप 25 लिख दोगे, वही आपका आंसर होगा। ऐसे तो आपको दिख भी रहा है कि यहाँ सिर्फ 11 एक ही में है, तो वही होगा आपका 12/11 इंटू 25। थोड़ा क्विक दिमाग में लाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ इस क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होगा 12 इंटू 25, तो जो भी आंसर होगा वो होगा 5/12 इंटू 25। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते, कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 25 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300, ठीक है। और 300/11 अगर आप करोगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा आपका 27/3/11 आ जाएगा। मतलब 5:27 मिनट में उन लोग साथ में होंगे। समझ में आया मैंने क्या किया, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूं। बस कुछ भी पूछे आपको 12/11 याद रखना है और यहाँ स्पेस गेन याद रखना है कि स्पेस गेन कितना है। तो जैसे कि मुझे बोला 5 से 6 के बीच में, तो मैं पहले 5 बजा दूंगा, ठीक है, 5 बजा दूंगा और देखूंगा कि जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है दोनों में कितना मिनट का डिफरेंस है। तो 5, 10, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है, और फिर से यहाँ 20 और 25 मिनट का डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर वो मुझे पूछे, ठीक है, कि कब वो दोनों, ठीक है, क्या मैंने बोला, कब वो दोनों, ठीक है, ऑपोजिट में होंगे, तो ऑपोजिट में कब होंगे ये अगर मुझे पूछे, ठीक है, तो ऑपोजिट में कब होंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो वो जब पूछेगा वो देखेंगे, बट अभी आप इतना देखो कि 5 से 6 बजे के बीच में अगर सुई का दोनों का साथ में बोले तो कब वो ऑपोजिट हो सकते हैं, ये यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आया। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और भी इसके बहुत टाइप्स हैं, बट अभी आप ये वाला बस याद रखो क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब ये देखो, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसे जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है, और यदि सुमन अकेला यह काम करने में कितना देगा। देखो सिंपल है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ध्यान से देखना। मैंने आपको एक चीज करवाया था कि मान लीजिए कि ए जो है किसी काम को x दिन में करता है, y जो किसी काम को, b जो है किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए किसी काम को x दिन में करते हैं, b किसी काम को y दिन में करते हैं, ठीक है, तो ए भी कितने दिन में कर लेंगे, x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये समझ में आए पहला। दूसरा मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, ठीक है,
और ए जो है किसी काम को, ठीक है, वाई दिन में करते हैं, तो बी कितना देगा, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दोनों का दिया हुआ है एक साथ, ठीक है, और इसमें से किसी एक का भी अगर दिया हुआ है तो दूसरे का कैसे निकालेंगे, जैसे a प्लस बी का मुझे x दिया हुआ है और a का मुझे y दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे पूछेगा कि b कितने दिन में इस काम को करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल x इंटू वाई एक्स माइनस वाई कर लूंगा। यहाँ दोनों का अगर दिया हुआ है a और b का, तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, तो x इंटू वाई एक्स प्लस वाई, और मुझे बोलेगा कि a प्लस बी एक्स दिन में किया है, इसको देखो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो पर थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, a प्लस बी एक्स दिन में करते हैं, a अगर y दिन में करता है तो b कितने दिन में उसी काम को करेगा, तो x इंटू वाई और नीचे लिख दोगे x माइनस वाई। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो जिसे अनिल 20 दिन में कर सकता है, तो मतलब दोनों का दिया हुआ है एक साथ, तो दोनों का एक साथ मुझे दिया हुआ है, ठीक है, कि जो ये जो है आपका अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब दोनों का मुझे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ, जिसने अनिल अकेले कितने दिन में और अनिल का मुझे यहाँ दिया हुआ, तो सिंपल है, जो दोनों का दिया हुआ है आप ऊपर लिख दो, ठीक है, दोनों का सॉरी यहाँ जो दोनों का दिया हुआ है ऊपर लिख दो, ठीक है, तो ये दिया है आपका 12, ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है मेरा, जैसे अनिल अकेले 20 दिन में करता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जिसे अनिल 20 दिन में करता है, तो मैं क्या कर दूंगा, ओके ठीक तो कर रहे थे, यहाँ देखो जब भी इस टाइप का हो तो x इंटू वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना दिन दिया है, 12 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 12 लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ ये क्या दिया है 20 दिया है, तो मैं 20 लिख दूंगा, और माइनस कर दो, इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 8, ठीक है, तो 4 2 जा 8 4 3 जा, ठीक है, यहाँ ये चला जाएगा आपका 10 से, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। एक और तरीका है, जैसे कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप एलसीएम मेथड से, मान लीजिए कि अनिल प्लस सुमन का मुझे दिया हुआ है कितना 12 दिन और अनिल का मुझे सिर्फ दिया हुआ है 20 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा इसका सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा, और यही आपका टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इन दोनों का ये तो पढ़े होगे ना, ठीक है, तो 12 और 20 हो गया, तो 12 और 20 का एलसीएम हो गया आपका 60, ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, पूरा काम हो गया। तो अब देखिए, तो अनिल प्लस जो आपका क्या है सुमन है, इसका एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का काम 1 डे वर्क कितना होगा, तो आप 60 को 12 से मतलब 60 बाई 12 लिखोगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और ये फिर से अनिल का एक दिन का काम क्या होगा 60 बाई 20 लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो देखो एक दिन का काम अनिल और सुमन का 5 है और एक दिन का काम सिर्फ अनिल का 3 है, तो यहाँ सुमन का नहीं निकल जाएगा काम, सुमन का एक दिन का काम कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, तो एक दिन का काम वो 2 दिन में कर लेती है, मतलब एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर लेती है, ठीक है, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगी, तो 60 बाई 2 कर देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिक था जो एलसीएम मेथड में करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, देखिए अब यहां बोला है कि 55 विद्यार्थी, ठीक है, 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है आपका 55 है, ठीक है, और यहाँ देखिए जिसमें से बोल रहा है कि 34 जो है क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और बोला है कि जो 26 जो है आपका बैडमिंटन खेलता है, क्या खेलता है आपका बैडमिंटन खेलता है। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 34 और 56 जो होता है आपका ये हो जाता है, ये होगा आपका 6 4 10 और 5 6 7 8 ये कैसे हो गया, ये 55 है ना, और ये हो गया आपका 34 और 26, तो 30 40 एक 50 50 एक 60 हो जाएगा ना, यहाँ हमने कहाँ लिख दिया 34 और ये है आपका 26, ठीक है, तो ये होगा आपका 0 और यहाँ हो जाएगा 60। तो देखिए हम जब इसको ऐड कर रहे हैं, क्या बोला है टोटल विद्यार्थी कितने हैं 55 है, जबकि हम लोग जिसमें कि 34 आपके क्रिकेट खेलते हैं और आपके 26 जो है बैडमिंटन खेलते हैं, बट जो ऐड कर रहे हैं दोनों को तो कितना आ रहा है मेरा 60 आ रहा है, मतलब
टोटल तो है 55, बट ऐड करके इन दोनों का अलग अलग जब ऐड करते तो 60 आ रहा है। मतलब 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या, वो आपका कॉमन है, मतलब वो क्रिकेट भी खेलते हैं और आपका क्या खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन ईजी था बट वो क्वेश्चन ट्विस्ट भी कर सकता है। अब हमने निकाल लिया कि 5 विद्यार्थी जो है हमारा क्या खेलता है, वो दोनों खेलता है, मतलब क्रिकेट भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है, ठीक है। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, उन दोनों का योग भी पूछ सकता है। तो देखिए 5 तो बीच में हो गया, ठीक है। अब मुझे क्रिकेट कितना खेलते हैं, 34, ये पूरा क्रिकेट है, पूरा क्रिकेट, ठीक है, पूरा क्रिकेट है, जिसमें कि 5 तो चला गया, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा आपका कितना, ये बच जाएगा आपका 29। अब देखिए इसको देखिए, अब ये पूरा क्या बैडमिंटन है, पूरा बैडमिंटन कितना खेलते हैं, तो पूरा बैडमिंटन जो खेलता है 26 खेलते हैं, जिसमें कि 5 तो चला गया, क्योंकि 5 ऐसे हैं जो बैडमिंटन भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं, तो 5 जब चला गया तो यहाँ बच गया आपका 21, ठीक है, समझ में आया। तो आपका जो आंसर कुछ भी पूछ सकता, पूछेगा कितना दोनों खेलता है तो 5, सिर्फ क्रिकेट कितना खेलता है तो 29, और सिर्फ बैडमिंटन कितना खेलता है तो आपका 21, ठीक है। अब देखिए वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल मतलब a इंटू बी जो है आपका 2400 है, ठीक है, और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। जिनका मैं हमेशा बोलता हूं आपको ये ट्राई करना है कि कम पेन उठाऊं, ठीक है। अब देखो ये है, तो मुझे ऐसा 2 नंबर ढूंढना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 2400, तो यहाँ देखोगे तो सबका ही मल्टीप्लाई 2400 है, तो ये तो खैर इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा देखते हैं कि दोनों का अगर स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, ए का और बी का, तो मुझे कितना आना चाहिए, 5200 या 5200 आना चाहिए। अब देखो इसको देखो, अगर आप 100 भी लेते हो, 100 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा आपका। तो सिंपल ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों को करके मुझे 5200 चाहिए और सिर्फ एक को ही करके आपका 10,000 से ज़्यादा आ रहा है, फिर इसका भी आप ऐड करोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे पे आते हैं, देखिए इसका भी 80 का स्क्वायर करोगे प्लस 30 का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे, आपको दिख रहा है कि 80 का स्क्वायर ही कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा। तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा दोनों को स्क्वायर करके कितना आना चाहिए, 5200 आना चाहिए। फिर से इसको देखो, आप सिंपल सी बात है, देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना बचता है, 5 ही बचेगा। 75 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। और 32 का भी स्क्वायर करोगे तो लास्ट का डिजिट सिर्फ पकड़ो, सिर्फ लास्ट का डिजिट, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 होगा। 32 का लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो कितना 9 आ रहा है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट मेरा 0 आना चाहिए। तो आंसर जो होगा आपका ये होगा। इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है। देख लो एक बार करके, ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0, ठीक है, 3 4 5, तो 5200। इस तरीके से सोचना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 100 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6, ठीक है, से विभाज्य। अब देखो मैं आज यहाँ आपको शॉर्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है। अगली बार इसी क्वेश्चंस को मैं डिटेल में कराऊंगा कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चंस को किस किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि ये एपी पे बेस्ड है, ठीक है। आज मैं आपको ट्रिक से करवा दे रहा हूँ। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोला, 100 है, यहाँ 500 है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आप करोगे तो 4, 5, 6, मैंने एलसीएम लेने आपको सिखाया है, 60 इसका एलसीएम आएगा, तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। 60 आ गया। अब क्या करना है आपको, इसको भी 60 से डिवाइड करना है और इसको भी 60 से डिवाइड करना है। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये इसके बीच का निकालना है तो अगर ये कट जाता है पूरी तरीके से तो इससे पहले वाला एक नंबर आपको लेना है, ठीक है। क्या करना है, इससे एक पहले वाला नंबर लेना है, तब आप क्या ले लोगे, 499 ले लोगे, ठीक है। और 499 को आपको 60 से डिवाइड कर, अगर 500 पूरा कट जाता, उसी तरीके से अगर 100 पूरा कट जाता, तब हम लोग क्या लेते, आपका 101 लेते, क्योंकि हमें बीच का चाहिए, क्योंकि ये कट जाएगा तब तो फिर मुश्किल है ना, क्योंकि हमें 100 से 500 के बीच के से। अब देखो इसको अगर आप काटते हो, ठीक है, तो याद रखना जब भी काटोगे, ठीक है, हमेशा पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उसको छोड़ देना है। तो यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 60, क्योंकि जब 100 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं 1 लूंगा यहाँ से। और इसको देखो, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 छक 48, ठीक है, और 8 छक 48, अच्छा एक 54 आ जाएगा, तो 8 टाइम ये जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया, पॉइंट के बाद नहीं लेना है आपको, ठीक है, मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8 आ गया, और इन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हो तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, दोनों को माइनस कर देना, 7 इसका आंसर होगा। ये मैंने ट्रिक से बताया, ठीक है। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन और भी एग्जाम में आए हो, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है।
अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत बोलना पड़ता है, ठीक है। मुझे लगा था ये सिंपली खत्म हो जाएगा, पर बड़ा मेहनत लग रहा है, ठीक है। देखो 60 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात, अब देखो ये 60 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें कि बालू मतलब सैंड है और आपका क्या है, सीमेंट है, ठीक है। जो मिश्रण है वो 4:1 के फॉर्म में, ठीक है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात, देखो इसको मैंने डायरेक्टली एग्जाम में इस तरीके से मार के आया था, आप बोलो कैसे, देखना पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को चेक करके कैसे मारा जाता है। देखो तो ये देखो, ये है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका सैंड, ठीक है, मतलब बालू। अब देखो 4:1 के फॉर्म में दिया हुआ है, 4:1 के फॉर्म, मतलब टोटल यूनिट कितना है, 5 यूनिट। इसका वैल्यू कितना मुझे दिया है, क्योंकि 70 किलो का ही तो 4:1 के अनुपात में दिया, मतलब 4:1 के फॉर्म में दिया, मतलब 70 का वैल्यू मुझे 5 यूनिट का वैल्यू मुझे 70 दिया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 14 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56, और 1 यूनिट का वैल्यू फिर से कितना होगा, 14 होगा। सिंपल है ना, 5 यूनिट का मुझे 70 दिया हुआ है क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मुझे 14 निकल गया, तो 4 यूनिट का वैल्यू 56 और 1 यूनिट का वैल्यू 14। अब देखो 56 में मैं क्या ऐड करूं, डिवाइडेड बाय मेरा 14, ठीक है, ताकि मेरा क्या वैल्यू आ जाए, ऊपर मेरा 6 आए, क्योंकि यही ना पूछा है, ऊपर सेंड 6 हो जाए और ये नीचे वाला 1 हो जाए, ये मेरा 1 हो जाए, ठीक है, यही पूछा है, समझ में आया, यही पूछा है, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे करना है आपको, सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 56 प्लस एक्स, और 14 6 जो होता है आपका 84 ना, 24 के 4 6 6 84, ठीक है। अब अगर इसको माइनस करते हो 84 माइनस आप 56, तो 14 में से अगर आपका 6 जाएगा तो 6 मैंने 8 और यहाँ बच जाएगा आपका 7 7 28 इसका आंसर हो जाएगा। बट हमने एग्जाम में इस तरीके से नहीं किया था। जब भी आपको पूछे इस टाइप का क्वेश्चन आए, फाइनल वो आपको क्या पूछ रहा है कि जो बालू और सीमेंट का जो अनुपात होना चाहिए कितना होना चाहिए, आपका 6:1 का होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, वो 6:1 का होना चाहिए, ठीक है। तो पूछा है तो मिश्रण में कितने बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का जो मिश्रण है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको पूछा है कि इसमें बालू और सीमेंट, चलो इसको मैं ट्रिक से नेक्स्ट में देखता हूँ, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखना कि किस तरीके से मैंने किया है। बाकी आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको, काफ़ी टाइम निकल गया, मुझे लगा सर 10-15 मिनट में ये हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और वीडियोस को मेक श्योर आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और भी बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। साइंस के वीडियोस प्लीज़ कंप्लीट करके जाइएगा। जय हिंद।